हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। तो बच्चा पार्टी, मैं आपकी खुशी दुबे आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे इस आपकी जो खुशी दुबे आपका स्वागत करती है हमारे इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज़ में, जो कि फिजिक्स जेनरिक सेमेस्टर 4 वीबीयू के लिए है। ठीक है, बहुत बच्चे का क्वेश्चन था, मैम ये क्वेश्चंस पता नहीं कैसे होगा, आप इसमें थोड़ा छोटा छोटा वीडियोस करके थोड़ा समझा दीजिए ना। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग का टेंशन हम ले रहे हैं। आप लोग को बस टेंशन नहीं लेना, आप लोग को बस अपना काम करना है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। और हाँ, मानते हैं कि मेरी वीडियो थोड़ी सी लेट मिलती है, बहुत पहले नहीं मिलती है, पर कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ समय पे मिल जाए तो उस चीज़ की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। और मुझे लगता है कि आप लोग को इस वीडियो की अभी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप सोच सकते हो ना कि आप लोग को कितना कीमती हो सकता है आप लोग के लिए ये वीडियो। तो प्लीज़ स्टूडेंट, ये सारे क्वेश्चंस जितना मैंने क्वेश्चंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है, और क्वेश्चंस के 3 सॉल्यूशन ऑलरेडी मेरे चैनल पे अवेलेबल है। आप लोग जाइए मेरे चैनल पे और खुशी क्लासेस के चैनल पे जाइए, केडी क्लासेस हेडिंग सर्च मारिएगा फिजिक्स जेनरिक के लिए, और आपको मेरा चैनल दिखेगा। स्टूडेंट, आप लोग क्लास कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कीजिए। बहुत बच्चे देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रही है, तो गलत बात है ना। सब्सक्राइब करने में पैसा नहीं ना लग रहा, आप लोग सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिए। सब्सक्राइब करके थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए, आपका बहुत सपोर्ट का ज़रूरत है। आप लोग का यही सपोर्ट किसी का लाइफ चेंज कर सकता है। तो आप लोग समझ रहे हैं ना। तो स्टूडेंट्स देखिए, हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि क्या था हमारा क्वेश्चन कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन था। तो उस क्वेश्चंस को अगर हम देखेंगे तो उस क्वेश्चन पे डायरेक्टली देखिए, अब यही बच्चा कहेंगे मैम आप तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वहाँ लिखे थे, यहाँ पर तो आपके स्क्रीन पे कुछ और क्वेश्चन दिख रहा है। तो मैम क्या मतलब, यही बात है कि ग्रेजुएशन में यही सब चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से डील करना है। ज़रूरी नहीं है कि अगर हम आपके बारे में हम सीधा से पूछें व्हाट इज़ योर नेम, हम ये नहीं क्वेश्चन पूछेंगे, हम डायरेक्टली बोलेंगे कि आप अपने बारे में हमको कुछ बताइए। तो ऑब्वियस सा बात है कि हम अगर ये क्वेश्चन पूछ दिए कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो इसका मतलब ये है कि ऑब्वियस आप अपना नाम तो पहले बताओगे, डायरेक्ट तो नहीं कह दोगे ना कि मैं क्लास इतना में पढ़ता हूँ, इतना इतना डॉट डॉट डॉट। डायरेक्टली अपना नाम तो पहले आप इंट्रोड्यूस करवाओगे मुझे। तो इसीलिए यूनिवर्सिटी भी ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स को सबसे पहले वो घुमा के क्वेश्चन पूछते, डायरेक्टली नहीं पूछती है। ऐसे क्वेश्चन को पूछेंगे जिसमें आपको टू द टॉपिक सबसे पहले वो क्वेश्चन को ऐड करना ही होगा जो आप लोग पढ़ के जा रहे हो। रहता वहीं से है, रहता मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम 11 क्वेश्चन दिए हैं, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला, रहेगा यहीं से, पर डायरेक्टली आपसे नहीं पूछेगा। हम अभी कैसे कंजर्वेशन ऑफ, इसीलिए हम वीडियो बना के दे रहे हैं कि एक भी क्वेश्चन को डाउट ना हो आप लोग का। ठीक है, तो क्या है हमारा क्वेश्चन, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी कहेंगे, मीन्स चार्ज का बंटना, और डिस्ट्रीब्यूशन मतलब भी होता है बंटना। ठीक है, तो क्या होता है देखिए कि जब किसी चार्ज को किसी क्लोज सरफेस में एक चार्ज है, ठीक है, फिर उसके साथ एक और चार्ज को रख दे, फिर एक और चार्ज को रख दे, जब वही प्लस क्यू चार्ज किसी अदर चार्ज के साथ डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो वो क्या कह रहा है कि वो चार्ज क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, मतलब चार्ज का कंजर्वेशन हो रहा है। ये तो एक चीज़ हो गया मैम, ठीक है, ये मैम ये बात हम लोग समझ गए कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। अगर मैम बेसिकली देखा जाए तो हम आप लोग को दिखाते हैं, यहाँ पे ले नहीं रहा है, अदरवाइज़ हम बटन लेके आप लोग को दिखाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। आप लोग बस ऐसे समझिए कि अगर मान लीजिए हमने तो ये कहा कि ठीक है कि किसी प्लस क्यू चार्ज है, उस चार्ज से अगर कोई अदर चार्ज को हम लेके आते तो वो प्लस क्यू चार्ज का इफेक्ट, अदर कोई चार्ज आप लिए हो, वो हमको नहीं पता वो चार्ज प्लस है या माइनस है या क्या है, ठीक है, कोई भी अदर चार्ज आप लिए हो, तो उस प्लस क्यू का चार्ज का इफेक्ट उस जो भी वो चार्ज होगा उस पर ऑब्वियस पड़ेगा। क्योंकि एक चीज़ हम बता दें कि प्लस चार्ज जो होता है, पॉजिटिव चार्ज कहने का मतलब वो कॉमन चार्ज होता है और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव चार्ज होता है। तो इसीलिए हम लोग कभी भी किसी चीज़ का ये चार्जिंग पॉइंट करवाते हैं तो सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज लेके जाते हैं। पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी अवेलेबल रहता है। बोलते हैं ना कि अगर मैथ्स में हम लोग क्या कहते हैं कि अगर किसी नंबर के आगे कोई साइनिंग नहीं है, मान लीजिए सिर्फ 2 लिखा हुआ है, तो हम लोग उस नंबर को क्या समझते हैं, +2 है।
और माइनस रहता है तो नेगेटिव का साइन रहता ही है, लेकिन अगर नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि वो +2 है। तो स्टूडेंट आप समझ रहे हो ना कि वैसे ही चार्ज में भी क्या होता है कि चार्ज अगर आप सिंपल हम कहें कि Q चार्ज लिए हैं तो आपको समझना होगा कि वो Q चार्ज जो है सबसे पहले पॉजिटिव है। अब उसके बाद हम लोग कहेंगे कि मान लेते हैं कोई अदर चार्ज लेते हैं, हमको नहीं पता है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, वो पता कब चलेगा जब उस चार्ज को हम उस +Q चार्ज के सामने ले जाएंगे। अगर वो +Q चार्ज उसको अट्रैक्ट करता है तो दैट मीन्स वो नेगेटिव चार्ज है जो आप एक्स्ट्रा बाद में लिए हो। अगर वो रिपेल करता है तो दैट मीन वो पॉजिटिव चार्ज है। कॉमन सेंस, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज का अपने कैरेक्टर के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होना ही कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है। अब ये तो हो गया सिंपल, हाँ समझ गए मैम, आपने बताया ठीक है, इस चीज़ को मैंने अपने माइंड में रख लिया। पर मैम क्या डायरेक्टली हम लोग कह देंगे कि ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये होता है? क्या इसका कुछ स्टेप नहीं है? हाँ बिल्कुल स्टेप है। इसका स्टेप क्या है कि जब हम लोग किसी चीज़ को कहते हैं, ज़रूरी नहीं ना कि हम इतना पढ़ रहे हैं, अभी हम क्लास 9 में है सपोज़, फिर 10 में जाएंगे, फिर 11 में जाएंगे, तो ज़रूरी थोड़ी है ये सब तो कहने की बात होती है कि 9 से 10 गए, बट इन 9 से 10 जाने के जो टाइमिंग होता है उसके बीच में बहुत सारा काम होता है, बहुत सारा वर्क होता है, बहुत सारे बुक्स होते हैं, बहुत सारे डेज होते हैं, बहुत सारा मतलब 1 बाय 1 बहुत सारा काम होता है। तो वो काम को तो हम लोग काउंट नहीं करते हैं ना, पर स्टेप बाय स्टेप बहुत सारा एग्ज़ाम देते हैं, 4 से 5 एग्ज़ाम देते हैं, तब जाके 10 में जाते हैं, फिर एक एग्ज़ाम देते हैं तब, तो हम लोग डायरेक्टली उस एग्ज़ाम का जिक्र नहीं करते। वैसे ही आप लोग जब आपसे पूछा जाएगा तो उसका जिक्र करोगे आप। समझ रहे हैं ना हम क्या कहना चाह रहे हैं? तो वैसे ही हम लोग डायरेक्टली तो कह दिए कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ऐसा होता है। वेट अ सेकेंड, हाँ मेरा गला सूख रहा है शायद, इसलिए सफोकेशन हो रहा है। तो देखिए स्टूडेंट, हम क्या बता रहे थे आप लोग को, हाँ, कि हम लोग कोई भी काम करते हैं तो हम लोग डायरेक्टली उसका रिजल्ट देखते हैं, या तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट देखते हैं या फिर उसका रिजल्ट देखते हैं, बट बीच बीच में जो स्टेप्स होती है वो भी बहुत मैटर करती है। बट वही चीज़ हम कहना चाह रहे हैं कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो मैंने कह दिया कि इस तरह से चार्ज का जो कंट्रीब्यूशन हो रहा है, जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, दैट इज़, अगर कंट्रीब्यूट का मतलब देखिए, डिस्ट्रीब्यूट और कंट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है कि हम किसी को दे दिए, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है हम किसी को दे दिए, अब उससे वापस लेने का मेरे पास है। कंट्रीब्यूट का मतलब है कि हम दिए नहीं है, हम उससे वापस ले लिए हैं, बोलते हैं कर्ज दे देना, दैट इज़ कंट्रीब्यूट। और डिस्ट्रीब्यूट का मतलब है कि हम उसको दिए हैं, वो मेरे आसपास ही है तो कोई दिक्कत नहीं, हम जब चाहे ले सकते हैं, दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूट। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है कि जब हमारा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, दैट मीन्स कंजर्वेशन होता है चार्ज का, चार्ज जब अपने अंदर रखता है तो उस केस में क्या होता है, वो उस चीज़ को देखने के लिए, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए उसको 3 तरह से देखा जाता है, 3 वे में वो काम होता है। मतलब मैम, मतलब ये कि अगर हमको 12th का एग्ज़ाम देना है तो हम डायरेक्टली अभी 9 क्लास से 12th का एग्ज़ाम नहीं दे देंगे, हमको 10 का एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा, 11 पास करना पड़ेगा, तब हम 12 में जाएंगे। ठीक वैसे ही कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को समझने के लिए डायरेक्टली हम नहीं कह देंगे कि एक चार्ज है, वो एक दूसरा चार्ज ले गए, मिला दिए, चार्ज पास कर गया, इधर से उधर हो गया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नहीं, ये तो एक हम लोग को समझने का एक, बस शॉर्ट में हम लोग समझें कैसे होता है, पर इसमें भी स्टेप है जिसमें 3 वेज है इसका टाइप्स। देखिए क्या, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब अगर हमारा चार्ज किसी सरफेस पे है, वो लीनियरली है, मतलब +Q है या फिर -Q है, वहाँ पे दे दिए हम लोग, उस हिसाब से कंटिन्यूस जो चार्ज होता है किसी स्ट्रेट या कर्व्ड सरफेस पे, स्ट्रेट या कर्व्ड सरफेस पे, मतलब मान लीजिए कोई लाइन है, चार्ज आ रहा है किसी लाइन वाले सरफेस पे आप लिए हो, वो तो सरफेस भी तो डिपेंड करता है कि, क्योंकि कंजर्वेशन तभी ना होगा, डिस्ट्रीब्यूट तभी ना होगा। एक आदमी बैठा है मान लीजिए दिल्ली में, एक आदमी बैठा है मुंबई में, और एक आदमी बैठा है कतरास में, तो क्या हमको अगर कोई चीज़ बांटना होगा तो हम कैसे बांटेंगे? आम है मेरे पास काटा हुआ तो, और एक मेरे बगल में है, तो ऑब्वियस सा बात है मैम, आपके बगल में जो आप उसको अच्छे से दे पाओगे, मुंबई दिल्ली वाले के बारे में तो आप सोचोगे भी नहीं। तो वैसे इसीलिए पाथ बहुत मैटर करता है, ठीक है, किसी भी चीज़ को करने में पाथ बहुत मैटर करता है। तो वही चीज़ को यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसको 3 वेज में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फर्स्ट है लीनियर, सेकंड है सरफेस, एंड थर्ड है वॉल्यूम। हो सके आज के वीडियो में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, उसके लिए आप लोग से माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि आज थोड़ी सी मेरी तबीयत सही नहीं लग रही है, इस वजह से मेरा गला बार बार दर्द दे रहा है लाउडली बोलने पे, ठीक है, और धीरे बोलेंगे तो हम ही को सुनाई नहीं देगा, तो हम आप लोग का क्या बोले। देखिए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, उसका डेफिनेशन थोड़ा हम देखते हैं।
लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, द कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज अलोंग ए लाइन, मतलब किसी लाइन के थ्रू अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, चार्ज की तरफ, लाइन की तरफ किसी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसको लीनियर चार्ज बोलते हैं, जिसको आप देखिए लैम्डा को लैम्डा से डिनोट करते हैं, और लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से डिनोट करते हैं। क्यू चार्ज है, एल फोर लेंथ है, ठीक है। SI यूनिट सबका याद रखिएगा, क्योंकि SI यूनिट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर MCQ क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको देखिएगा, फोर्स, इस पर फोर्स क्या लगता है उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। उसके बाद बस आपको इतना ही देखना है। दूसरा क्या है, सरफेस और वॉल्यूम के बारे में आपको ज़्यादा नहीं जानना है, क्योंकि आपको एक किसी के बारे में जानना है। जैसे एग्जांपल हम लोग मैथ्स में बनाते हैं तो कैसे किसी एक का वैल्यू निकालते हैं तो देख लेते हैं, इसीलिए मैंने आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं दिया। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिखने के बाद लिख दीजिएगा कितने टाइप्स में है, और सिर्फ लीनियर का डेफिनेशन लिख के उसका डायरेक्टली फोर्स निकाल दीजिएगा, ठीक है। दैट इज़ इनफ फॉर योर एग्जाम एंड इनफ फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर कॉपी फॉर एग्जामिनर, ठीक है। समझ में आया हम क्या कहना चाह रहे हैं? तो स्टूडेंट्स, ये देखिए, हम पहले ही आपको बहुत अच्छे से समझा दिए क्या करना है आपको। सिंपल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आए तो आपको कंजर्वेशन ऑफ ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका डेफिनेशन देना है। आप चाहे तो और भी तरह से लिख सकते हैं, लेकिन मेरा जैसा लगा कि नहीं, ये थोड़ा बड़ा भी होगा, इजी लैंग्वेज भी है, बहुत अच्छा से स्कोर भी कर सकते हैं। आप इतना लिखने के बाद किसी एक का डेफिनेशन दे के लिख दीजिएगा। इतना करने के बाद एक चीज़ ज़रूर लिख दीजिएगा, ओवरऑल ईजिली वी कैन फाइंड सरफेस एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बाय दिस प्रोसेस, एंड हैंस कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज always apply to all types of continuous charge distribution. both are the same. इतना लिख देने के बाद आपको फुल स्कोर मिल जाएगा, ठीक है। देखिए, हम इतना आपका हेल्प कर रहे हैं, इतना समझा रहे हैं आपको, ये सारी चीज़ें आप ज़रूर करके जाइएगा। एक चीज़ याद रखिएगा, आप बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा कि यू आर नॉट अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9, 10, 11, 12, यू आर द स्टूडेंट ऑफ ग्रेजुएशन, एंड यू वांट एंड ऑल एग्जामिनर वांट टू बिकम दैट। यू हैव टू बी अ पेशेंसफुल पर्सन एंड यू हैव टू राइट योर कॉपी लाइक अ ग्रेजुएशन स्टूडेंट। समझ में आ रहा है ना हम क्या कहना चाह रहे हैं? आपको उस हिसाब से अपने कॉपी को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। आपका रिप्रेजेंटेशन आपके एजुकेशन को डिनोट करेगा, ठीक है। तो आप समझ गए हम क्या करना है आपको। तो मिलते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब वगैरह करके जाइए, क्योंकि आप देख रहे हैं ना अभी तक सब्सक्राइबर नहीं है। मुझे तो लगता है कि स्टूडेंट देख रहे हैं, देख के चले जा रहे हैं। प्लीज़ अपना हेल्प करिए, ठीक है। ये सब आप लोग के लिए ही हो रहा है, तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट बना के रखिए। मेरे जान पहचान में भी उतने नहीं है कोई कि बहुत को बोल के देख लिए पर कुछ वैसा नहीं हुआ, बट बहुत लोग सपोर्ट किए भी है। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट बाकी लोग भी बनाए रखिए, और आगे के मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज़ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।